Assalamu alaikum, dear students. We are once again here together with another video lecture. I hope you all would be in good mood. As far as our today's lecture is concerned, it is in continuation with our previous lecture, in which we discussed about the various discoveries and dates in the cell biological field or cell biology. In previous lecture, we mentioned that cell is the basic fundamental unit of life, which indicates that it is again the structural as well as functional unit of life. So, the outcome of a whole discussion was that all the organisms present in this universe, they are made up of or composed of cells. But where they differ from one another is that some of the organisms have their bodies made up of only a single cell. Some others we do see, or most of the living organisms have their bodies comprising of more than one cell. And you should remember that those organisms whose bodies are composed or made up of only a single cell, they are regarded as unicellular organisms. On the other hand, we do possess the group of organisms, large group of organisms, in which bodies are composed of more than a single cell. They are regarded as multicellular organisms. In addition to this, in this cellular structure, the cells also show certain other differentiations or differences as well. As far as the cellular structure of the organisms is concerned, there's a group of organisms whose bodies are composed of one type of cell, and other organisms, or most of the organisms, whose bodies are composed of other types of cells. When I mentioned one type and other type of cell, that is, I mean to say that the cells also show differences in terms of their cellular organization or cell organizations. There are cells which we regard as prokaryotic cells, and other type of cell we call them as eukaryotic cells. तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स की. तो हमारे पास देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज़ प्रोकैरियोटिक सेल एंड अनदर इज़ यूकैरियोटिक सेल. जहाँ तक हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक जो है इट्स वर्ड जो इसमें है दैट इज़ कैरियन, एंड प्रो मीन्स प्रिमिटिव और ओल्ड टाइप और ओल्ड फैशन्ड, एंड कैरियन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस. तो वो सेल्स जिनमें ओल्ड फैशन्ड और प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियर अपैरेट्स मौजूद होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कुछ ऐसी सेल्स हमारे पास हैं जिनमें वेल डिवाइज्ड और विजिबल क्लियर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स. और ऑन द अदर हैंड देयर आर सेल्स, मोस्ट ऑफ द सेल्स in which the nucleus is very clear because that is well devised or well defined by a nuclear membrane. तो जहाँ तक हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की, इन एडिशन टू दिस न्यूक्लियर डिफरेंस उनका साइज़ जो होता है वो यूजुअली स्मॉल साइज होती हैं. इसमें कौन से हम मेंशन करते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स होते हैं, दे आर बैक्टीरियाज. तो बैक्टीरियाज के बारे में आपने ऑलरेडी पहले यूनिट में थोड़ा जाना होगा, या बॉटनी फील्ड में आप पढ़ा होगा. तो बैक्टीरियल सेल्स जो होती हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स. तो इनका साइज़ जो यूजुअली होता है स्मॉल होता है. ऑन दी अदर हैंड जो यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो लार्ज साइज होती हैं. आगे हम जब इनके बारे में बात करते हैं, जो सेल के अंदर जो है तब तक एक सेल लिविंग नहीं कहलाएगी जब तक ना उसमें इन्फॉर्मेशन होगी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी जो इसे ड्राइव करेगी, जो इसको डायरेक्ट करेगी, तब जाके हम उसको कहेंगे लिविंग सेल. तो वो जो इन्फॉर्मेशन या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो दैट इज़ इन एग्जिस्टेंस इनसाइड द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं. तो डीएनए की बात जब हम करते हैं, डीएनए डेफिनेटली प्रोकैरियोटिक सेल में भी होगा और यूकैरियोटिक सेल में भी होगा. बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. दैट इज़ डीएनए जो है प्रोकैरियोटिक सेल का वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर इन शेप, और उसको ओपन होता है, नेकेड होता है.
ऑन द अदर हैंड जो यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो लीनियर फैशन होता है और उसके साथ मिक्सअप होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं बेसिक प्रोटीन्स, दे आर कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ठीक है, तो आगे जब इसके बारे में हम बात कंटिन्यू करते हुए जाते हैं तो इस ये जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं इसमें एक ऑर्गेनाइज्ड, वेल डिफाइंड, वेल डिवाइज्ड न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑब्वियसली एब्सेंट होता है। ऑन दी अदर हैंड जो यूकैरियोटिक सेल में उसमें क्लियर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है विच इज सराउंडेड और बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो सेल के अंदर जो है वो हॉलो नहीं होती है, उसके अंदर और छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सेल के जो अपना अपना पार्ट अदा करते हैं, प्ले करते हैं, तो उनको हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियस की बात हमने की, जैसे हम आगे बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, लाइसोसोम की, गोल्गी बॉडीज़ की, प्लास्टिड्स की, तो वो या वैक्यूल्स की। तो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो यूकैरियोटिक सेल की बात जब हम करेंगे तो वहाँ पे जो है तमाम जितने भी एसेंशियल सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अलावा जो राइबोसोम्स जो होते हैं, एक्सेप्ट राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो दोनों सेल्स में, लेकिन जो राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं दे आर 70s राइबोसोम्स, रिगार्डेड 70s, एंड एस स्टैंड्स फॉर सेडबर्ग्स यूनिट टू सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की रिगार्डिंग हम बात जो है रिलेटेड ये एस है। तो इसमें याद रखना अभी आपको या इतना याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70s होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वो 80s राइबोसोम्स होते हैं। इसके अलावा जो डीएनए जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या जेनेटिक मटेरियल जो होता है, डीएनए जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो भी कोड करता है फॉर प्रोटीन्स। ऑन द अदर हैंड यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है उसका काम भी है प्रोटीन्स के लिए कोड करना। तो लेकिन जो प्रोटीन डीएनए जो होता है प्रोकैरियोटिक डीएनए वो कोड करता है, वो ट्रांसफॉर्म करता है कोड दैट कोड्स फॉर फ्यू प्रोटीन्स और स्मॉल नंबर ऑफ प्रोटीन्स। ऑन द अदर हैंड डीएनए ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स कोड्स फॉर लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स। इसी तरह से रेस्पिरेटरी एंजाइम जो होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होते हैं जो इसमें